अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अली बाबा पर आपने सप्लायर्स के साथ कौन से सप्लायर्स के साथ आपने कांटेक्ट करना है, किसके साथ आप फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं, किन के साथ आपने डील करनी है, क्या उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होता है, इसी तरह सप्लायर्स का क्या क्राइटेरिया है कि हम कौन सा सप्लायर चूज़ करें जो कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा जो कोर्स है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है ड्रॉप शिपिंग का, जिसके अंदर हमने रिटेल आर्बिट्राज को भी इंक्लूड कर दिया है। अब आपको ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ रिटेल आर्बिट्राज भी सेम कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा, और उसके अंदर आपको बाद में इंटर्नशिप भी दी जाएगी, जिसके अंदर आप लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर हमारे ऑफिस के अंदर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं खुद उन्हें पर्सनली सुपरवाइज़ करूँगा, असाइनमेंट्स वगैरह भी उन्हें दी जाएंगी, और उसके बाद जब उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उनके साथ क्लाइंट्स भी शेयर किए जाएंगे, ताकि आप वो उन क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकें, उनके साथ काम कर सकें और फिर वहाँ से पैसे अर्न कर सकें। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमने अली बाबा के ऊपर कौन से सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना है। अब जब हम RFQ पोस्ट करते हैं या इंडिविजुअली सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर बेशुमार हमें कोटेशंस आ जाती हैं, बेशुमार सप्लायर्स हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर से हमने फैसला करना होता है कि हमने किस सप्लायर के साथ काम करना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है कि यार ये वाले फैक्टर्स जिन सप्लायर्स के पूरे हो रहे हैं हम उसके साथ काम करेंगे। नंबर वन चीज़ जो कि सबसे ऑब्वियस है कि जिस सप्लायर का सबसे अच्छा रेट होगा। तो ये चीज़ तो एक कॉमन है कि जिस सप्लायर का सबसे अच्छा रेट होगा हम उसी के साथ कांटेक्ट करेंगे, जो कि हमें पूरी सर्विस दे रहा होगा, वन विंडो सोल्यूशन दे रहा होगा कि ना सिर्फ वो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है बल्कि हमें लॉजिस्टिक की सर्विस भी दे रहा है। अब लॉजिस्टिक के अंदर वो हमें एक्सवर्क्स पे भी दे सकता है, FOB पे भी दे सकता है, CNF पे भी दे सकता है, फिर उसके बाद वो DD पे भी हमें प्रोवाइड कर देता है। तो जो सप्लायर हमें पूरी वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम उसके साथ कांटेक्ट करें। अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि सप्लायर की हिस्ट्री क्या है। कितनी देर से वो अली बाबा के ऊपर बैठा हुआ है, कितना टाइम हो गया उसने अली बाबा को ज्वाइन किए हुए प्लेटफॉर्म को, कितने क्लाइंट्स के साथ वो ऑलरेडी काम कर चुका है, कितने लोग उससे सेटिस्फाई हैं नहीं सेटिस्फाई। तो हम ये चीज़ भी मोनीटर करते हैं कि उसको कितने साल हो गए हैं। तो उसके लिए आपने ऐसे सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है जिसको मिनिमम 2 साल अमेज़ॉन के ऊपर हो गए हैं, ठीक है, ये सॉरी अली बाबा के ऊपर हो गए हैं। तो जो सप्लायर 2 साल से अली बाबा के ऊपर है तो ठीक है, हम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है, उसका फीडबैक क्या है। लोगों ने जो उसके साथ काम किया उसको लोगों ने कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने इधर उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है या बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो लोग कमेंट से वो रिव्यूज़ के अंदर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम रिव्यूज़ वगैरह भी उसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि रिव्यूज़ के हवाले से कैसा उनका सिस्टम रहा है। अगली चीज़ जो आपने देखनी है वो है ट्रेड एश्योरेंस। क्या वो सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है? क्योंकि जब हमने अली बाबा के ऊपर पेमेंट करनी होती है तो डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप डायरेक्टली उनके बैंक डिपॉजिट कर दें, आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर दें, आप ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू कर दें, या TT के थ्रू कर दें। TT के थ्रू भी जा सकते हैं, अगर आपके पास कोई रिलायबल सोर्स है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू जाएंगे तो उसके अंदर आपको LC वगैरह ओपन करनी पड़ेगी, जो कि एक थोड़ा सा एक्टिव प्रोसीजर हो जाता है। अगली चीज़ जो आ जाती है जो कि मोस्ट सिक्योर फॉर्म है वो है ट्रेड एश्योरेंस की। उसके अंदर क्या होता है, अली बाबा खुद बीच में गारंटियर बन जाता है कि अगर वो हमारे लिए गारंटियर बन गया है उसके अंदर, तो वो ऑब्वियसली हमसे कुछ पैसे चार्ज करता है, लेकिन हमारी चीज़ सिक्योर हो जाती है, हमारी डील सिक्योर हो जाती है, हमें कोई फ्रॉड्स वगैरह नहीं फेस करने पड़ते। तो ट्रेड एश्योरेंस भी जो है वो मस्ट थिंग है। आपने इस चीज़ का भी देखना है कि ट्रेड एश्योरेंस जो है वो मस्ट हो उसके पास। उसके बाद जो है हमने देखना है उसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो ऊपर वहाँ पर आपको उसकी प्रोफाइल के अंदर कुछ डायमंड्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, 5 डायमंड्स होते हैं। उसके अंदर से जो 3 है, 2 डायमंड्स, 4 डायमंड, 5 डायमंड, कितने उसके पास है। तो जिसके पास को मिनिमम 3 हो हम उसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे कि वो शो कर रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है रिलेटिवली अदर सेलर्स। अगली चीज़ जो हमने देखनी होती है जो कि आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उसका रिस्पॉन्स रेट कैसा है। वहाँ पर आपको परसेंटेज के अंदर उसका रिस्पॉन्स रेट मिल जाएगा। तो जिन सप्लायर्स का रिस्पॉन्स रेट 85+ है तो हम उन सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है
कि हमने सिर्फ एक बार तो इन्वेंट्री मंगानी नहीं, हमने बाद में भी इन्वेंट्री मंगानी है। तो अगर हमारी जो है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, हम सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें कोई फीडबैक नहीं दे रहा, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उस केस के अंदर हमारी इन्वेंट्री लेट हो सकती है और हमारी रैंकिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। तो हमने ऐसे सप्लायर को चूज़ करना है जो कि जिसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो, वो क्विकली आपको रिस्पॉन्स करता हो और आपके साथ अच्छी मैच्योर डील करे, तो ये सप्लायर हमारे लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद अगर आपको उसके साथ गोल्ड बैच भी मिल जाता है सप्लायर का, तो वो भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ये हमारा एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जिसके थ्रू जो है हम पूरा फाइनलाइज करते हैं कि ये सप्लायर हमारे लिए बेहतरीन है, हम इसके साथ काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।